हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे। हमारा जो आप इनऑर्गेनिक क्लास देख रहे होंगे विल बी एंटरटेनड और आपका याद रह रहा होगा, हमारा विश्वास है। इनऑर्गेनिक का जो स्पेशलिटी हमारे क्लासेस में है आप उसको रियलाइज़ कर रहे होंगे ना। तो आप देखिए, आज हम इसी क्लास में शुरू कर रहे हैं ग्रुप 2 यानी अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। इसको हम बोल लेते हैं बेरिलियम फैमिली, क्योंकि बेरिलियम इसका टॉप के पर है। जबकि बेरिलियम कुछ अनामलस बिहेवियर पोजेस करता है, फिर भी हम उसको मान ही लेते हैं बेरिलियम फैमिली और इसको कहते हैं अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। समझ गए आप? तो दिस इज ग्रुप 2 यानी पीरियड टेबल के बाएं तरफ एक ग्रुप छोड़ के दूसरे ग्रुप में ये सारा फैमिली रहता है। समझ गए आप? सो ये फैमिली में जो रहते हैं मेंबर्स कितने रहते हैं? कुल 6 रहते हैं। मैंने बताया था आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 0 ग्रुप को छोड़ के उसमें 7 मेंबर रहते हैं, और जो 6 ग्रुप होते हैं 6 मेंबर रहते हैं। उनमें से ये ग्रुप है ग्रुप 2, उसमें 6 मेंबर रहते हैं। तो ये मेंबर कौन कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। समझ गए? ये जो रह गए इनका नाम याद रखने के लिए मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। बेजुबान मगर कैरम स्ट्राइक में बड़ा राजपूत। बेजुबान मतलब BE, बेजुबान B स्टैंड्स फॉर बेजुबान, मगर फॉर MG, कैरम CA, स्ट्राइक SR, बड़ा BA, राजपूत RA। सो कितना हो गया? BE MG CSR BR यानी बेजुबान मगर कैरम स्ट्राइक में बड़ा राजपूत। आप इससे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आपका नाम याद रह गया। आप इसको ऐसे रख सकते हो या ऐसे याद रख सकते हो, किससे मजा कर सकते हो। बेजुबान मगर कैरम स्ट्राइक में बड़ा राजपूत। समझ गए? तो ये आपका 6 मेंबर्स का नाम याद रह गया। इनका एटॉमिक नंबर आपको तो पहले मैं बताया था, क्या 1 से 30 तक याद रखना है। तो आपको बेरिलियम का 4 पता होगा, MG का 12 पता होगा, कैल्शियम का 20 पता होगा, जरूर पता होगा ना। 4, 12, 20 और इनका ये भी पता होगा 9, 24, 40, क्योंकि ये भी पता होगा, ठीक है ना। आप इसको याद किए हुए होंगे। बाकी बचा कितना? 3 बचा, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। तो इनका क्या है? 88, 137, 226। इसको याद रखना डिफिकल्ट है, तो आप ऐसे कर सकते हैं HHSCGBBF, HHSCGBBF आप याद रख सकते हैं। HH मतलब क्या, H क्या, हमने अभी बताया था, पिछले क्लास में बताया था। H स्टैंड्स फॉर 8 यानी A से लेके I तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारा स्टैंडर्ड है, आप इसको याद रखिए। और O स्टैंड्स फॉर 0, O स्टैंड्स फॉर 0, इसको आप याद रखिए। हर में हम जितने इनऑर्गेनिक क्लासेस लेंगे उसमें यही होगा। 0 स्टैंड्स फॉर O, 9 स्टैंड्स फॉर I और I स्टैंड्स फॉर 9, A स्टैंड्स फॉर 8। तो कितना हो गया? HH मीन्स 88, A स्टैंड्स फॉर 131, A 137, G मीन्स 7 और BBF 226। समझ गए आप? तो ये तीनों आपका याद है। अगर भी याद नहीं है तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये 12 दूना 24, 20 दूना 40 और 9 हमने तभी लिखा है 2N। ये 2 घर 2N का फॉर्मूला मानता है, A to Z का मानता है। इसको Z लिखिए, 2N ना लिखे इसको Z लिखिए। दिस इज 2Z यानी एटॉमिक नंबर का 2 गुना है। लेकिन उसके बाद जो तीनों रह गया उसको आपको याद रखने के लिए HHSCGBBF आप इसको अच्छी तरह याद रख सकते हैं, कोई बात नहीं। HHSCGBBF बस याद रखिए। बेरिलियम फैमिली का जो लास्ट 3 मेंबर हैं HHSCGBBF। तो आपका ये मास भी याद रह गया। समझ गए? तो अब मास याद रह गया। अब हम इसको क्या करेंगे? एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे? एटॉमिक नंबर आपको तो 20 तक पता है ना। तो हमारा मैजिक नंबर कितना है? 8, 8, 18, 18, 32, 32। 8 हमने क्यों लिखा? क्योंकि हाइड्रोजन फैमिली ऊपर चला गया ना, हाइड्रोजन फैमिली इसमें तो है नहीं, यानी टॉप वाला पीरियड नहीं है। तो ये 6 पीरियड है, तो 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो इसको क्या करें? दाहिने तरफ थोड़ा सा नीचे, एक नीचे खिंचा देंगे। ये 8 को नीचे, ये 8 को नीचे, 18 को नीचे, 18 को नीचे, 32, 32 हो गया। तो 4, 8, 12, 12, 8, 20, 20, 18, 38, 38, 18, 56, 56, 32, 28। तो काम खत्म। समझ गए? अगर हम मैजिक नंबर को ऐसे लिख देंगे तो हमको वैसे ही याद रह जाएगा इनके एटॉमिक नंबर्स कितने कितने हैं। आसान लग रहा है ना? मजा लग रहा है ना आपको? कितना आसान है आप देखिए। हमने कर लिया एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हमने याद रख दिया। एटॉमिक नंबर मैजिक नंबर से याद रख दिया और मासेस को हमको ये 3 पता था और हमने याद रखा HHSCGBBF तीनों का। ये आपको याद रखना पड़ेगा। A to I O स्टैंड्स फॉर 0। तो हमने एटॉमिक क्या लिखा? HHSCGBBF फॉर लास्ट 3 एलिमेंट्स। और ये 4 आपको याद है। अगर नहीं भी याद है तो दोनों
2 जेड के प्रिंसिपल 12 तो 24, 20 तो 40 और 4 9। ये तो आपको याद रखा हुआ। अब ये समझ गए आप, ये बिल्कुल खत्म हो गया। अब हम आ जाएंगे इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज का स्टैंडर्ड एब्रिविएशन हमने क्या लिखा था, उसको आप लिख लीजिए साथ, आंख बंद करके आप लिख लीजिए व्हाट आर द स्टैंडर्ड एब्रिविएशन फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन द एर्लियर क्लासेस। क्या है 2A3C3 12 हमने लिख दिया। अब इसको तुरंत लिख देना 2A3C3 12 2A का मतलब क्या है, एटम की रेडी, एटम वॉल्यूम, एटम की रेडी, लार्जर साइज बट लेस देन कॉरेस्पॉन्डिंग एटम अल्काली मेटल। जो एटम की रेडी है इस अल्कालाइन अर्थ मेटल का ज्यादा है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्काली मेटल से थोड़ा सा क्या है, कम है। ये मैं थोड़ा आपको हिंट्स देता हूँ। अल्काली मेटल जो एटम की रेडी होता है, ये क्या होता है एटम की रेडी। एटम की रेडी अगर हम पीरियड टेबल से बाएं से दाहिने तरफ जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो एटम की रेडी ग्रेजुअली घटता जाएगा। क्यों घटता जाएगा, क्योंकि पीरियड में जब हम पीरियड लेते हैं, मान लीजिए हम सोडियम शुरू करते हैं 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे चलेगा ना, तो ये जो सोडियम होता है लास्ट वाला इसका बैलेंस भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है 281। तो अगर हम और आगे चलते गए कितना बढ़ेगा, उसी सेल में क्या होगा, एक एक बढ़ेगा। यानी पहले सोडियम का कितना 1 इलेक्ट्रॉन होगा, मैग्नीशियम कितना होगा उसी सेल में 2 होगा, एल्यूमिनियम का कितना होगा 3 होगा। समझ रहे हैं आप, तो 1 2 3 उसी सेल में, यानी 2AKL एम सेल में बढ़ते जाएंगे। तो क्या होगा, नंबर ऑफ जो आखिर वाला सेल यानी आखिर वाला ऑर्बिट है उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। लेकिन द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट सेल एंड द न्यूक्लियस विल बी सेम, वो तो सेम है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज जो होगा, इसमें न्यूक्लियर चार्ज क्या बढ़ता जाएगा। अभी तो ये सोडियम में कितना न्यूक्लियर चार्ज है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसका ये क्या है 11 है। आप समझ रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। आप इसको अच्छी तरह समझने के लिए मेरा एटम की रेडी क्लास देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एटम की रेडी कंक्रीट कॉन्सेप्ट क्लास देख लीजिए, फिर मजा आ जाएगा आपके। एटम की रेडी क्या बात है, आप ऑटोमेटिक बोल देंगे यार ये तो लार्जर इन साइज बट लेस देन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्काली मेटल। मैं इसको ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप प्लीज़ स्विच ओवर टू माई कंक्रीट क्लास ऑफ अल्काली एटॉमिक रेडी। उसमें आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर कर दिया हूँ, आप समझ जाएंगे। तो ये तो बड़ा है इसका एटॉमिक साइज, लेकिन क्या जो अल्काली मेटल से थोड़ा सा छोटा है। एटॉमिक वॉल्यूम वही बात है, बड़ा तो है लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्काली मेटल से कम, यानी उसके सीधा जो अल्काली मेटल होगा उससे वो कम होगा। अरे भाई ये तो एटम एक स्फीयर है ना, जिसका रेडी बड़ा है उसका वॉल्यूम बड़ा है, जिसका छोटा है उसका छोटा है, तभी हमने लिख दिया। और कलर ऑर्डर टेस्ट, ग्रेइश वाइट सिल्वरी, इसका कलर ग्रेइश है, ग्रेइश वाइट, उसका बिल्कुल वाइट था कि अल्काली का, इसका ग्रेइश वाइट। और सिल्वरी, वो भी सिल्वर था, सिल्वरी दिखा देता है, ठीक है ना। कंडक्टेंस, ऑल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो भी था, अल्काली भी था, अल्कालाइन अर्थ मेटल भी। अच्छा, इनको अल्कालाइन अर्थ मेटल क्या कहते हैं, वही अर्थ में सारे मिलते हैं ना, तो अल्कालाइन अर्थ मेटल कहते हैं। उसके बाद कॉम्बुस्टिबल, इम्पार्ट्स कलर टू फ्लेम एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। अगर इसको हम डालते हैं ना इसमें आग में, तो फ्लेम देता है। कैसे, बेरिलियम और मैग्नीशियम छोड़ के सारे फ्लेम्स देते हैं, कलर फ्लेम देते हैं, कलर फ्लेम देते हैं इसको। ये थोड़ा सा याद रखिए, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्पेशलिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कंक्रीट क्लास देखिए, कंक्रीट कॉन्सेप्ट क्लास, आप बिल्कुल चिंता आपका चला जाएगा, हट जाएगा यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, आप अपने आप लिख लोगे। मैंने लिखा वेरी लो बट हायर टू अल्कालीज, इनका बहुत कम है, लेकिन अल्काली मेटल से कॉरेस्पॉन्डिंग अल्काली मेटल उनसे ज़्यादा होगा इसका। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो हुआ तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगा, वेरी हाई होगा, और इनका मेटालिक कैरेक्टर होगा। जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होता है वो मेटालिक नेचर होते हैं, तो मेटालिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वेरी लो, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी लो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी वेरी लो, नियरली जीरो। इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहते। अरे वो देने वाला कहाँ लेगा यार, सोडियम के बाहर का आखिर वाले जो ऑर्बिट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन वो दे देगा, ये लेगा, वो लेगा ही नहीं, कभी लेगा नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका जीरो ही होगा बिल्कुल। वो बोलेगा यार मेरे से ले एक ना, मैं ऑक्टेट में आ जाऊंगा, मैं क्यों भाई एक लूँ, वो तो लेगा ही नहीं, तो उनका नियरली जीरो है। लस्चर, दे आर लस्चरस, दे आर लस्चरस, ना चाकू से भी हम काट सकते हैं, नरम है वो बिल्कुल। लिक्विफिकेशन, उनको लिक्विफिकेशन नहीं किया जाता है, नो। स्टेट, ऑल आर सॉलिड्स, ये सारे सॉलिड्स होते हैं। स्टेट पॉइंट, एमपी एंड बीपी
आर मच हायर देन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्काली मेटल। अल्काली मेटल के जो MPVP है वो कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी सोडियम के पीछे, मैग्नीशियम के पीछे कौन है, सोडियम है। सोडियम का जितना है इसका उससे बहुत ज़्यादा है मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट, समझ गए। कॉरेस्पॉन्डिंग अल्काली मेटल से इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी, डोंट डिजॉल्व बट सम रिएक्ट्स विथ वाटर। एग्जाम्पल मैग्नीशियम बट कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड्स आर सॉल्युबल। ये तो पानी में डिजल्व जो होंगे ये पानी में रिएक्शन कर जाते हैं। रिएक्शन कैसे करते हैं, जैसे मैग्नीशियम रिएक्शन कर जाता है पानी के साथ, लेकिन इनका कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड्स जो ये होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं पानी में। आप इसको याद रखिए। हमने पहले बोला था सोडियम इनको पानी में हम नहीं रख सकते क्योंकि पानी में रिएक्शन कर जाएगा तुरंत ही, तो इसको केरोसिन में रखा जाता है। तो ये भी वैसे ही है सॉल्युबिलिटी के केस में। स्पेशलिटी, कलर्ड फ्लेम प्रोडक्शन, हमने अभी बात किया था, एक स्पेशलिटी है, ये कलर्ड फ्लेम देता है अल्कालाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे इनका डेंसिटी बढ़ता जाएगा। आप याद रखिए डेंसिटी, अगर ऊपर से नीचे जाएंगे डेंसिटी इनका बढ़ता है। डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम के हिसाब से इनका मास बढ़ता जाएगा। वॉल्यूम जितना बढ़ रहा है मास उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो क्या है इंक्रीज डाउन द ग्रुप, और नीचे जाएंगे ग्रुप से तो इनका डेंसिटी बढ़ता जाएगा, समझ गए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी वेरी लो बट हायर देन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्काली मेटल्स। ये तो बिल्कुल लो होगा यार, क्योंकि सोडियम के आखिर लास्ट वाला ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक धक्का लगाओ वो चला गया, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम होगा ना, तो बिल्कुल कम है इसका। और लेकिन इसका पीछे यानी जो ये मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन है तो आराम से चला जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम के पीछे सोडियम है। सोडियम का क्या ज़्यादा होगा बहुत, लेकिन मैग्नीशियम का तो ज़्यादा होगा, लेकिन उससे थोड़ा क्या होगा, ज़्यादा होगा, बहुत सॉरी आयोनाइजेशन इसका तो बहुत कम होगा, लेकिन इसका जो सोडियम से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। आप समझ गए, सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन था, एक धक्का लगा तो निकल चला जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, थोड़ा सा उससे कठिनाई होगी, यानी इसका आयन एनर्जी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आप समझ गए ना। 2 आदमी उनके बीच में से एक आदमी को खींच के लाना जितना आसान है, एक आदमी में वो बहुत ही आसान है। जस्ट जाओ उसको खींच के ले आओ। तो 2 इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम में, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, लेकिन सोडियम में बहुत कम होगा, समझ गए। तो अभी हमने लिखा है वेरी लो बट हायर देन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्काली मेटल्स, समझ गए। मैग्नेटिक लाइक अल्काली मेटल दीज आर डायमैग्नेटिक, यानी दे आर नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इनको मैग्नेटिक फील्ड में कोई दिलचस्पी नहीं हो, अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होते, इसको आप समझ गए। आप देखिए मैं एक एक लाइन पे लिख दिया हूँ, आप अगर एग्जाम में इतना ही लिख दोगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो क्वेश्चन दैट नो वन विल गेट टू गिव मार्क्स, है ना। तो आप चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड एब्रिविएशन क्या था, 2ABMnMORS, 2ABMnMORS। ये स्टैंड्स फॉर व्हाट, आपको याद रखना चाहिए। 2A मीन्स एयर एंड एसिड। एयर क्या क्या था, ऑक्सीजन विथ एयर हमने लिखा, विथ ऑक्सीजन, विथ हाइड्रोजन, विथ वाटर, विथ नाइट्रोजन, ये चारों था। हमने नाइट्रोजन पहले लिखना था, हमने लास्ट में लिखा है, तो पहले विथ ऑक्सीजन। ऑल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन स्लोली ऑन हीटिंग। ये सारे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और हीट देने से करते हैं, स्लोली करते हैं। जैसे 2M + 2M, यानी M स्टैंड्स फॉर मेटल। बेरिलियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, लेकिन M + 2MO2 कौन देता है, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। ये देता है 2M + 2MO कौन देता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लेकिन M + 2MO2 कौन देता है, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, स्पेशल हो गया ना रिएक्शन, तो आप इसको, और कुछ तंत्र मंत्र नहीं है जो हम लिख सकते हैं, इसको यू हैव टू रिमेंबर 2M + 2MO दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लेकिन SR और BA क्या करते हैं, M + 2MO, राइट। अब विथ हाइड्रोजन, एक्सेप्ट बेरिलियम, ऑल दीज मेंबर्स फॉर्म हाइड्राइड्स बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट कंबाइन कर देंगे तो M + H2 MH2 हो जाएगा, यानी Mg + H2 MgH2 जितना इसमें है सारे, सिर्फ बेरिलियम को छोड़ के MH2 देंगे, यानी हाइड्राइड फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। विथ वाटर फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम को छोड़ के ये करते हैं हाइड्रोक्साइड करते हैं और हाइड्रोजन गैस भी देते हैं, जैसे कैल्शियम + 2H2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड + H2, हाइड्रोक्साइड दिया कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन गैस दिया, समझ गए। इसको आप प्रैक्टिस करिए तो बिल्कुल याद रह जाएगा। विथ नाइट्रोजन ऑल फॉर्म्स नाइट्राइड्स, 3Ca + N2
CA3 दिस इज द स्टैंडर्ड जनरल फार्मूला M3N2 जनरल फार्मूला M3N2 M स्टैंड्स फॉर मेटल जितने इसमें अंदर है मेटल से बेजुबान मगर कैरम स्ट्राइक में बड़ा राजपूत ये जितने सभी का क्या होगा M3N2 यानी CA3N2 समझ रहे हैं आप SR3N2 BA3N2 RA3N2 MG3N2 ये सभी हो जाएंगे एक्सेप्ट कौन सा ना ऑल नाइट्रेट सभी करेंगे यानी B3N2 समझ गए। उसके बाद रिएक्शन विथ बेस विथ स्ट्रॉन्ग बेस सम मेटल फ्रॉम कॉम्प्लेक्सेस अगर स्ट्रॉन्ग बेस लुइस बेस हम लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का मतलब कि BeOH होल टू माइनस समझ रहे हैं आप तो ये करें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद रिएक्शन विथ मेटल ये मेटल से ये तो मेटल है मेटल के साथ क्या रिएक्शन करेंगे नो बट विथ बेस ऑफ दिस मेटल्स और कुछ मेटल का अगर ऑक्साइड से लेंगे या हाइड्रोक्साइड लेंगे तो उसमें से रिएक्शन कर सकता है लेकिन मेटल से रिएक्शन नहीं करता है। रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स बिल्कुल करते हैं मेटल तो ये मेटल तो रिएक्शन नॉन मेटल्स तो करते ही हैं हम पहले हम कैसे पता कर लेंगे MgCl2 यार क्लोरीन तो नॉन मेटल है मैग्नीशियम फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं MgCl2 यानी हैलोजन फैमिली के साथ इनका बहुत अच्छा रिलेशन है बहुत जबरदस्त रिलेशन है वो बहुत जल्दी इनके साथ फॉर्मेशन करते हैं नॉन मेटल के साथ फॉर्मेशन करते हैं समझ गए MX2 M+X2 MX2 एक स्टैंड्स फॉर हैलाइड्स और हैलोजन समझ गए ना तो ये मेटल सारे नॉन मेटल यानी हैलोजन फैमिली से रिएक्शन करते हैं और सल्फर के साथ भी रिएक्शन करते हैं ये जितने नॉन मेटल से करते हैं। उसके बाद ऑक्सीडेशन इजीली लॉस इलेक्ट्रॉन्स ये बहुत जल्दी लॉस करते हैं क्यों करते हैं मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन बाहर दे देगा बोलेगा भाई तू ले ले। रिडक्शन डोंट गो फॉर रिडक्शन जो ऑक्सीडेशन करता है रिडक्शन पर क्यों जाएगा नहीं स्पेशलिटी अनामलस बिहेवियर बेरिलियम मैंने पहले से बता रहा था इसमें से जितने 6 मेंबर से बेरिलियम का अनामलस बिहेवियर है ये सबसे इसका अलग है अनामलस इनका अनामलिटी कुछ अलग है समझ गए अनामली है नेचर तो हम और दूसरा एक क्लास लेंगे जिसमें अनामलस बिहेवियर आपको बेरिलियम भी बोलेंगे कोई एक कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट में समझ रहे हैं आप तो इसको आप देखिए एक पेज में हमने लिखा है कैसे लिखा है आप सिर्फ ये एक पेज को कॉपी करिए इसको अच्छी तरह पढ़िए यू विल गेट फुल मार्क्स इन एग्जामिनेशन नो डाउट ओके राइट। अगर आपको अच्छा लगा नहीं यार बाकी कुछ हमने सिखा यू गेट एनरिच्ड आपको लगा कि हमने कुछ अच्छा चीज़ सीखा इस क्लास से और आप जरूर अपने दोस्तों को बताइए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और जितना हो सकता है ज़्यादा दोस्तों को बताइए क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है आप जितने दोस्तों को बताओगे और जितने दोस्तों को समझाओगे इस तरीके से योर नॉलेज ऑल्सो विल बी एनरिच्ड ओके तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताइए शेयर कीजिए थैंक यू।